हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, एचसीएम, ड्राइवर, साथ ही सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और करे भी क्यों ना मेरे भाई, ड्रीम जॉब होती है दिल्ली पुलिस में जाना, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, चाहे वो एडब्ल्यूओ टीपीओ हो, या फिर मेरे ड्राइवर भाई हो। मेरे प्यारे दोस्त, हर किसी का सपना होता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि वो दिल्ली पुलिस में जाए। तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करनी होगी, शानदार तरीके से मेहनत करनी होगी, ठीक है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो चल रहा है। 2 क्लास इसमें हो चुकी हैं, 2 क्लास में हम बहुत सारी चीजों को समझ चुके हैं। आज जो है कुछ आगे के क्वेश्चंस देखेंगे मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। अभी जो चल रहे हैं ये बेसिक टाइप चल रहे हैं। अगले 3 दिन जो रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फटाफट से आइए। क्वेश्चन ने कहा है, इफ ए रेशो बी रेशो सी, यानी ए बी सी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से ए बाई बी रेशो बी बाई सी रेशो सी बाई ए आपसे पूछा है। बड़ा आसान है मेरे भाई। ए बाई बी पूछना चाह रहा है, यानी ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/3 हो जाएगा। रेशो बी बाई सी आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 3/5 हो जाएगा। 3/5 हो जाएगा। रेशो सी बाई ए आपसे पूछना चाह रहा है, यानी कि 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5/2 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसे फ्रैक्शन से हटाना चाहते हो, भिन्न से हटाना चाहते हो, तो आपको इनके एलसीएम की गुणा करनी पड़ेगी। तो आपने कहा जी 3, 5 और 2 का एलसीएम 30 आता है। आपको मेरे भाई तीनों में 30 की गुणा करनी पड़ेगी। 30 की गुणा यहां भी करनी होगी और 30 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां भी करनी होगी और 30 की गुणा जो है मेरे प्यारे साथी यहां भी करनी होगी। अच्छा, ये 30 की गुणा करने का कारण केवल फ्रैक्शन से चीजों को हटाना है। ठीक है बच्चे, यहां से देखेंगे 3 ढाई 30 होगा। 5 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा। 10 दूनी 20 हो जाएगा। 6 तिया 18 हो जाएगा और 15 पंजे 75 हो जाएगा। यानी इसका रेशो कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ए बाई बी यानी कि 2/3 रेशो, बी बाई सी यानी कि 3/5 रेशो, सी बाई ए यानी कि 5/2 रेशो। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में हो जस्ट एलसीएम की गुणा कर देना है हर एक रेशो में, तो आपके सामने आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई बंद करना इसे, एसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आराम से बस क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फील लेना कि भाई साहब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मेरे भाई क्वेश्चन ने कहा है ए बाई बी, ए रेशो बी दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, जो दिया हुआ है पहले उस बात को लिख लेते हैं। सी बाई डी आप लोगों को दिया हुआ है और ई बाई एफ आप लोगों को दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और जी बाई एच भी आप लोगों को दिया हुआ है और इन सब की वैल्यू क्या दी हुई है, इन सब की वैल्यू 1/3 आप लोगों को दी हुई है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब मेरे प्यारे साथी ये है, इस बात का मतलब कि जितनी भी ये ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है ए सी ई और जी, इन सब की वैल्यूज आप 1 मान सकते हो। जितनी भी वैल्यूज ये नीचे लिखी हुई हैं बी डी एफ एच, इनकी वैल्यूज आप 3 मान सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है मेरे भाई, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी अपॉन में आपसे पूछा गया है पी ए प्लस मेरे भाई क्यू सी
बहुत बढ़िया, प्लस में आर ई, प्लस में एस जी आपसे क्या पूछा है, और रेशो में आपको दिया हुआ है पीबी, बहुत बढ़िया, प्लस क्यू डी, बहुत अच्छे, प्लस में आर एफ, बहुत अच्छे, और प्लस में एस एच। ये आप लोगों से मेरे प्यारे साथी पूछा गया है। अब आप यहां एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे साथी। अगर P और A की गुणा करना है, यहां पहले P को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए मेरे भाई। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 1 है, तो 1 की गुणा P में करेंगे P आ जाएगा। क्यू की वैल्यू, क्यू को क्यू लिखा रहने दीजिए, सी की वैल्यू भी 1 है, आर को आर लिखा रहने दीजिए मेरे भाई, ई की वैल्यू भी 1 है, और एस को एस लिखा रहने दीजिए, जी की वैल्यू भी 1 दी हुई है। तो क्या ऊपर पी क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बच जाएगा। नीचे आइए मेरे भाई, पी को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है, 3 दी गई है, यहां 3 आ जाएगा, प्लस क्यू को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए मेरे भाई। अगर मैं डी की वैल्यू पूछूं तो डी की वैल्यू भी 3 है, अगर आर को ऐसे ही लिखा रहने दें, एफ की वैल्यू भी 3 दी हुई है, और मेरे भाई एस को ऐसे ही लिखा रहने दें तो एच की वैल्यू भी 3 दी गई है। क्या कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मैं यहां से मेरे प्यारे दोस्त चीजों को देखूं तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस अपॉन में 3 कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचेगा, P बचेगा, यहां क्या बचेगा, Q बचेगा, यहां क्या बचेगा, R बचेगा, और यहां क्या बचेगा, S बचेगा। क्या रेशो अब भी 1/3 आ जाएगा, क्या रेशो अब भी 1/3 आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे साथी, आपको ए की जगह, सी की जगह, ई की जगह, जी की जगह 1 रखना है। तो हर जगह 1 रखोगे तो ऊपर P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस आ जाएगा। नीचे आपको बी की जगह, डी की जगह, एफ की जगह, एच की जगह 3 रखना है। अगर 3 रखोगे तो 3 कॉमन ले दोगे तो फिर भी P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस आ जाएगा मेरे भाई। इससे ये कट जाएगा तो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो फिर से 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे साथी। वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका जवाब देंगे, आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे प्यारे दोस्त इसका जवाब देंगे। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। अगर सर 1/3 रेशो में ना हो तो, रेशो में ना हो मतलब, नहीं आपको रेशो में, ये हमेशा रेशो में देगा, इन वैल्यूज को 1 लेना होगा, इन वैल्यूज को 3 लेना होगा, बाकी इसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए, ऐसा बिल्कुल ये क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिएगा एक बार और मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आप ए की जगह जो है वो 2 रखिए, सी की जगह 2 रखिए, ई की जगह 2। ए की जगह 2 रखेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, सी की जगह 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ई की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, अपॉन में बी की जगह, डी की जगह, एफ की जगह 5 रखिए, बी की जगह 5 रखेंगे 5 पंजे 25 हो जाएगा, प्लस डी की जगह 5 रखेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस एफ की जगह 5 रखेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा, आपने कहा 10 और 6 16 और 4 20 हो जाएगा, 25 और 15 40 और 10 50 हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं वही रेशो आएगा जो यहाँ दिया हुआ है। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2/5 ही आ जाएगा, 2/5 ही आपके सामने जो है वो आ जाएगा मेरे भाई। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को छोटी सी बताऊं क्या, तो आप कहेंगे जी बता दो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज महसूस कीजिए आप लोग, यहां भी P है, यहां भी Q है, यहां भी R है, यहां भी S है, यहां भी P है, यहां भी Q है, यहां भी R है, यहां भी S है। अगर ये ऊपर वाली चीजें नीचे वाली जैसी हों बिल्कुल, तो मेरे भाई जो यहां इसका अनुपात था वही इसका अनुपात आएगा, इसका भी अनुपात 1/3 आया था। वही चीज यहां देखिएगा, यहां भी 5 है, यहां भी 3 है, यहां भी 2 है,
यहां भी 5 है, यहां भी 3 है, यहां भी 2 है, यानी जो इनका रेशो होगा वही इस एक्सप्रेशन का भी रेशो हो जाएगा। 2/5 इस एक्सप्रेशन का भी रेशो हो जाएगा। यानी अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर चीजें जो हैं वो समान हैं, अगर जो चीजें समान हैं, ये वैल्यू, ये कॉफिशिएंट सेम है, कॉफिशिएंट सेम है, आगे लगी हुई वैल्यूज सेम है, तो मेरे भाई आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जितना यहां रेशो दिया हुआ है उतना ही रेशो जो है वो आगे आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये भाई साहब मैंने कल आप लोगों को कराए थे, जवाब दीजिए आप इसका, फटाफट जवाब दीजिए, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। सेम ना हो तो क्या करेंगे, फिर वैल्यूज रखिए जैसे मैंने वैल्यूज रखी हैं। अगर यहां मान लो 5A है और यहां दे दिया जाए 6B, यहां 3C है, यहां दे दिया जाए 7D, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज नीचे वाली वैल्यूज के सेम नहीं है, तो फिर आपको वैल्यूज रखनी होगी। मैं उस केस में बता रहा हूं, अगर ये सेम है कोफिशिएंट तो आपको वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, उस केस में यही इसका रेशो आएगा। गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में बहुत आगे जाओ, बहुत ऊंचाई पे जाओ, लेकिन जितनी भी ऊंचाई पे जाओ हम लोगों को याद रखो, है ना? ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसे केस में अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छिपा लेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 6 पंजे, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे भाई। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को छिपा लेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। और सी की वैल्यू निकालनी है, सी को छिपा लेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 24 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, और 2 से काटेंगे 12 बार। आंसर क्या आएगा? 15, 10, 12 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बता दीजिए। जो क्वेश्चन आसान है ना, उस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा समय खर्च नहीं करना है। जो क्वेश्चन आसान है उस क्वेश्चन पे ज्यादा समय आप लोगों को खर्च नहीं करना है। फिर से वही कहानी, 3A दिया हुआ है, 5B के बराबर दिया हुआ है, और 4B जो है वो 6C के बराबर दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं तो ये B गुणा में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। और ये 3 गुणा में है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। क्या ए और बी का रेशो जो है वो 5:3 आप लोगों को दिया हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया हुआ है। आइए यहां, जब ये सी गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, और ये 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई बी और सी का रेशो 3:2 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से पूछना चाह रहा है, पहले और आखिरी का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि पहले और आखिरी का रेशो अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपर की गुणा ऊपर में कर देना, 5×3=15, और नीचे की गुणा नीचे में कर देना, 3×2=6। 5×3=15, 3×2=6 हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 3×5=15 और 3×2=6। मैंने बताया था ना मेरे भाई, अगर अगर पहले और आखिरी का रेशो आपसे पूछा जाए तो न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर में कर देना, अंश की गुणा अंश में कर देना, ऊपर की गुणा ऊपर में कर देना, नीचे की गुणा नीचे में कर देना। तो ऊपर की गुणा ऊपर में कर दी, 15 आ गया, नीचे की गुणा नीचे में कर दी, 6 आ गया, और दोनों का रेशो निकाला तो 5:2 आ गया। ठीक है जी, बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई। मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसे गौर से देखिएगा, है ना? पहले इसे गौर से देखिए। आज इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम लोग कर देंगे, बहुत आसान तरीके से चीजों को समझेंगे। बस आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, क्वेश्चन बड़ा पेचीदा सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, ये रहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। अब आप कहेंगे जी ड्राइवर का, एडब्ल्यूओ का, हेड कांस्टेबल का मामला कहाँ है? वो आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं, वो आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है जी ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए, इन तीनों का रेशो जो है वो 8-7-5 आप लोगों को दिया हुआ है। यानी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि a प्लस बी की वैल्यू 8 दी गई है, थोड़ी देर के लिए बस दिमाग में बैठाइए। b प्लस सी की वैल्यू 7 दी हुई है और c प्लस ए की वैल्यू जो है वो 5 आप लोगों को दी हुई है। आपसे कहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जो है वो 60 दिया हुआ है, तो बताइए a रेशो b रेशो c कितना होगा। मैं पहले इसे डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा और फिर इसे जो है मैं डायरेक्ट अप्रोच से आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी आप लोगों को बता देता हूं कि ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछ के रेशो में आपसे पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो क्या फिर आपको इसकी जरूरत रहती है? तो मेरा जवाब होगा इसकी जरूरत नहीं रहती है। पहले हम लोग आराम से चीजों को समझते हैं। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, तो मेरे भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग को चलाने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता यह होती है कि हर क्वेश्चन में अलग अप्रोच देखने को आप लोगों को मिल सकती है। जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए का रेशो आप लोगों को दिया हो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ना और राइट हैंड साइड को जोड़ देना। मेरे भाई जब तीनों को जोड़ेंगे आपस में, a और a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। b और b कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और C और C कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ के जो है वो इतना आ जाएगा। आप लोगों ने राइट हैंड साइड में जोड़ा, 8 और 7 15 और 5 20 आ जाएगा। यानी अगर मैं यहां से दो कॉमन ले लूं तो आप कहेंगे यहां A बच जाएगा, यहां B बचेगा और यहां C बच जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से तीनों का योग जो आ रहा है वो 10 आ रहा है? मेरे हिसाब से आ रहा है। लेकिन उसने तीनों का योग दिया कितना है? 60 दिया है। मेरे हिसाब से तीनों का योग 10 आ रहा था, लेकिन उसने तीनों का योग दिया कितना है? 60 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 है मेरे प्यारे दोस्त, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 है तो 7 पार्ट की वैल्यू 42 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 30 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? मैं अभी मैं अभी उस चीज की बात कर रहा हूं जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे पूछूं सी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो अगर ए और बी को जोड़ के 48 आ रहा है और तीनों को जोड़ के 60 आ रहा है, तो ए और बी की जगह 48 रख दीजिए, 60 में से 48 जाएगा तो सी की वैल्यू 12 हो जाएगी। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? मेरे भाई ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ये किस केस में करना है अभी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो। मैंने कहा सी की वैल्यू 12 आ गई। अगर b प्लस सी की वैल्यू 42 दी हुई है तो बचा क्या? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 में से 42 जाएगा तो 18 हो जाएगी। हो जाएगी। अगर c प्लस ए की वैल्यू 30 दी हुई है तो बचा क्या? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 में से 30 जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त वो तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है, यही क्वेश्चन देने के बाद वो आपसे ये ना पूछ के वो आपसे कहता है ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी, तब आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होगा। तब आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होगा। लेकिन
अगर आपसे रेशो में चीजें पूछ लेता है तो फिर आपको ये कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है बच्चे, फिर आपको ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उस पॉइंट पे चलिए, जिस पॉइंट को मैं कहना चाह रहा हूं उस पॉइंट को दिमाग में बैठाइए। मैंने कहा आप लोगों से कि मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो ये दिया हुआ है, तीनों का योग जो है वो मुझे 60 दिया हुआ है। अगर मेरा क्वेश्चन होता है ए की वैल्यू बताइए, मेरा क्वेश्चन होता है बी की वैल्यू बताइए, मेरा क्वेश्चन होता है सी की वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू पूछना चाह रहा हूं। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस प्रोसेस को करना होगा। कैसे करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दो, ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा। राइट हैंड साइड को जोड़ दो, 8 और 7 15, 5 20 हो जाएगा। दो कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 हो जाएगी। मेरे हिसाब से 10 है, उसने तीनों का योग 60 दिया है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 है तो 8 पार्ट की वैल्यू 48 हो जाएगी, 7 पार्ट की वैल्यू 42 हो जाएगी। अगर एक बराबर 6 है तो 5 बराबर 30 हो जाएगा। अगर तीनों को जोड़ के 60 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 48 है, तो 60 में से 48 घटा दो, सी का मान 12 आ जाएगा। अगर b प्लस सी को जोड़ के 42 आ रहा है और तीनों को जोड़ के 60 है, तो 60 में से 42 घटा दो, a का मान 18 आ जाएगा। c प्लस a की वैल्यू 30 है, बचा क्या b, तो 60 में से 30 घटा दो, b की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। यहां से एबीसी का रेशो पूछा है, a की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 30 है और सी की वैल्यू 12 है। तो रेशो कितना हो जाएगा? रेशो जो है वो 3-5-2 हो जाएगा, 3-5-2 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं फिर से कह दूं, क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, इस क्वेश्चन को मेरे भाई ऐसे नहीं करना है। मेरे भाई उसने एबीसी का रेशो पूछा है। जब भी दिमाग में ये वर्ड बैठा ना जो मैं अब कहने वाला हूं, मैं कह रहा हूं कि जब भी एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछे और आपसे चीजें रेशो में पूछी जाएं, तो क्वेश्चन 3 स्टेप में आपका खत्म हो जाएगा। कौन से 3 स्टेप समझिएगा बेटा, 2 से 20 10 बार नहीं आएगा। देखिए बच्चे, ध्यान से समझिए। सेकंड तरीका मैं आपको समझाता हूं। जब भी चीजें रेशो में आपसे पूछी जाएंगी तो आपको इस वैल्यू की आवश्यकता नहीं होगी, आपको इस वैल्यू की आवश्यकता नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त, इस वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रेशो में चीजें पूछी जा रही हैं तो मेरे भाई, रेशो में चीजें पूछी जा रही हैं तो इस वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने तीनों को जोड़ा, जब आपने तीनों को जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ने के बाद ये आएगी और राइट हैंड साइड जुड़ने के बाद जो है वो 20 आएगी। आपने कहा जी मेरे हिसाब से तीनों का योग 10 बैठ रहा है, तीनों का योग 10 बैठ रहा है। ए प्लस बी का योग कितना है? 8 बैठ रहा है। अगर ए और बी को जोड़ के 8 बैठ रहा है तो 10 में से 8 जाएगा, तो सी की वैल्यू डायरेक्टली कितनी बता देंगे? 2 बता देंगे। सी की वैल्यू डायरेक्टली कितनी बता देंगे? 2 बता देंगे। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। बी प्लस सी की वैल्यू 7 है, 10 में से 7 जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्टली आप लोग 3 बता देंगे, डायरेक्टली आप लोग 3 बता देंगे। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, इन दोनों को जोड़ के 5 है, 10 में से 5 जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्टली आप लोग 5 बता देंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर रेशियो निकालना है तो 3-5-2 इसका डायरेक्टली रेशियो आ जाएगा। 3-5-2 जो है इसको डायरेक्टली रेशियो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो पहले वाला तरीका फॉलो करना होगा। और अगर आपको मेरे प्यारे दोस्त, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल रेशो निकालना है, तो डायरेक्टली आप लोग ये लिख सकते हैं। ये 2 कहां से आया बेटा? देखो ना, ए और ए कितना हो गया? 2a हो गया। बी और बी कितना हो गया? 2b। और सी 2c हो गया। हर जगह से 2 कॉमन ले लिया मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा तो 20 आ गया। जब इस 2 से 20 को काटोगे मेरे भाई तो 10 आ जाएगा। आपके हिसाब से तीनों का योग 10 आ रहा है।
इन दोनों का योग 8 दिया है, ए और बी की वैल्यू 8 है तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी और सी की वैल्यू 7 है, इन दोनों की वैल्यू 7 है, 10 में से 7 जाएगा तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। सी और ए की वैल्यू 5 दी हुई है, सी और ए की वैल्यू 5 है, 10 में से 5 जाएगा तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग डिफरेंट टाइप के बनते हैं मेरे भाई, अलग डिफरेंट टाइप के मेरे प्यारे दोस्त बनते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बच्चे। देखिए मेरे भाई, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू जो दी गई है वो आप लोगों को दी गई है 9/25। आप लोगों ने एक बात सोची, आप लोगों ने कहा इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। यहां जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2/x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5/15 आप लोगों को दिया हुआ। 5 एकम 5 होगा, 5 दिया 15 होगा। x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा और 3 की गुणा 2 में करेंगे 6, यानी x की वैल्यू 6 आ चुकी है क्या? अगर x की वैल्यू 6 आ चुकी है तो यहां पुट कर दीजिए मेरे भाई। नीचे y की वैल्यू आपको निकालनी है, बराबर कितना आएगा 3/5। 3 की गुणा y में करेंगे 3y हो जाएगा और 6 की गुणा 5 में करेंगे 30 हो जाएगा। या y की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? या ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों से इसमें पूछे जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहूं मैं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है 2020 में मेरे भाई। ये 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन इसे कुछ बच्चे इसे डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे और कुछ बच्चे इसे क्रॉस मेथड से करेंगे। क्वेश्चन को आपके दिमाग में कैसे आएगा, कौन से मेथड से करना है, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए उसने कहा है m प्लस n को जोड़ के 7 आना चाहिए बच्चे, m माइनस n को जोड़ के 5 आना चाहिए। यही तो कहा है मेरे भाई। तो आपने कहा जी यही कहा है। उसने पूछा है भाई साहब m³ प्लस n³ रेशो m³ माइनस n³ के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 कहां से आया है? कौन से 3 की बात कर रहे हैं बेटा? इसे काट दो ना। आप यहां देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा। x की वैल्यू 6 रख दीजिए, नीचे y है, ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार फिर समझा देता हूं मैं 23वां। देखो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको? 9/25 दिया हुआ है। अगर इधर दोनों साइड स्क्वायर लगा है तो इधर का स्क्वायर हटाइए, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू 3/5 आ चुकी। दूसरे इक्वेशन में 2/x जो है वो 5/15 के बराबर दिया हुआ है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15। 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा मेरे भाई। x की वैल्यू 6 आ चुकी है, बस उसे यहां रख दीजिए। x की वैल्यू 6 रख दी, y को ऐसे ही रहने दिया, 3 ऐसे ही लिख दिया, 5 ऐसे ही लिख दिया। 5 छंग 30 हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में, जब 30 को 3 से काटोगे 10 बार कटेगा। ठीक है, अब आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ आइए। बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि बातें कहना क्या चाह रही हैं। ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे किया होगा। उन्होंने कहा होगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन का रेशो कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा जी 7/5 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है m³ प्लस n³ अपॉन में m³ माइनस n³ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यही तो चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई? बहुत बढ़िया। देखिए
अगर मैं आपसे कहूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 की गुणा m में करेंगे 5m आएगा, 5 की गुणा n में करेंगे 5n आएगा, 7 की गुणा m में करेंगे 7m आएगा, और -7 की गुणा n में करेंगे 7n आएगा। ऐसे ही तो करेंगे। ये -7n है, इधर आके +7n हो जाएगा, 7 और 5 12n हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो ये 2m हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। यानी कि n ये गुणा में m है, इधर आके भाग में m होगा, ये गुणा में 12 है, इधर आके भाग में 12 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू मेरे भाई 6 आपके सामने आ गई। ठीक है मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछा m क्यूब, यानी 6 का क्यूब कितना होगा 216, और 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा। m का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब 1 होगा, यानी कि 217/215 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा। ये पहला मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से चीजों को सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से चीजों को सॉल्व कर देंगे। आपकी ये बात समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको एक चीज बता के आया था कि जब मेरे प्यारे दोस्त न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, केवल साइन का फर्क हो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो और केवल साइन का फर्क हो, तो आप लोग जो है सीएनडी लगा सकते हैं, आप लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। क्या कहता है कंपोनेंडो डिविडेंडो मेरे भाई? सेकंड मेथड समझिए मेरे भाई, यूजिंग सीएनडी मेथड, यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, आप योगांतरा अनुपात लगा सकते हैं। क्या कहता है वो ये कहता है दोनों को जोड़िए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो +n से -n कट जाएगा, m और m कितना हो जाएगा, ऊपर 2m हो जाएगा। अब दोनों को घटाइए, इसमें से इसको घटाओगे, ये -m होगा, ये +n हो जाएगा, m से -m कट जाएगा, n और n 2n हो जाएगा। वही सेम काम आप राइट हैंड साइड कर दीजिए, दोनों को जोड़िए 12 आ जाएगा। अब दोनों को घटाइए, 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब भी क्या m की वैल्यू 6 आ चुकी है, n की वैल्यू 1 आ चुकी है। आपसे पूछा है m क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब कितना होगा गुड्डा, 216 होगा। n क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। m का क्यूब 216 होगा, n का क्यूब 1 होगा मेरे भाई। अरविंद मीना, हाँ बेटा समझाऊंगा ठीक से, मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे ठीक से समझाना आप लोग कहते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से समझा दिया है। अगर आप इस मेथड से जाना चाहते हैं, इस मेथड से जाना चाहते हैं तो इससे भी आंसर 217/215 आएगा, और इस मेथड से जाना चाहते हैं तो इस मेथड से भी आंसर 217/215 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज़ समझ में हम लोगों के आ चुकी है। अच्छा, एक चीज मैं इसकी थर्ड अप्रोच पे थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूं, इसकी थर्ड अप्रोच पे थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि आप भी उस थर्ड अप्रोच पे थोड़ा सा काम करें। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को एक चीज दी हुई है कि m+n/m-n जो है वो 7/5 आप लोगों को दिया हुआ है, ये दिया हुआ था। आपसे पूछा है m³ + n³ अपॉन में m³ - n³, वो आपसे पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a + b होता है, और a² + b² - ab होता है। क्या ये होता है फॉर्मूला? यहां पे अगर मैं देखूं तो m³ - n³ का फॉर्मूला m - n होता है, m² + n² + mn होता है। ये मेरे प्यारे दोस्त फॉर्मूला होता है। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले में m + n आ रहा है, यानी 7 आएगा,
और नीचे वाले में जो है m माइनस एन आ रहा है, यानी कि 5 आएगा। यानी ऊपर वाला जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा और नीचे वाला जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ऐसा ऑप्शन देख लो जो ऊपर वाला 7 का मल्टीपल हो, नीचे वाला जो है वो मेरे भाई 5 का मल्टीपल हो। ऊपर वाला 7 का मल्टीपल हो, नीचे वाला 5 का मल्टीपल हो। इसे चलाना मेरे दोस्त। ऊपर वाला 7 का मल्टीपल हो, नीचे वाला जो है वो 5 का मल्टीपल। 7 या 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7 नहीं कटेगा 7 से, 7 या 21 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये 7 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, डायरेक्टली आंसर लगा देंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि आप किस मेथड से जाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका दिमाग जो है इन तीनों मेथड पे काम करना चाहिए, तीनों मेथड पे काम करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तीनों मेथड पे काम करना चाहिए मेरे भाई। ये ऊपर वाला m प्लस एन यानी 7 का मल्टीपल होगा और नीचे वाला जो है m माइनस एन यानी 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, बाकी जो है आपको इस क्वेश्चन में जो बेस्ट अप्रोच मिलेगी वो सी एन डी से मिलेगी, वो सी एन डी से मेरे प्यारे दोस्त मिल रही होगी। ये सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपी कांस्टेबल 2023 में आपसे पूछा गया है। बताइए। वैल्यू करके भी, ऐसे तो चौथा मेथड भी बता दूंगा, आप वैल्यू निकाल के भी बता सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन नहीं करना मेरे भाई इससे। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक चीज और बताऊं ना, थोड़ा सा ये भी चीज सोचने वाली है कि अगर ये चीजें प्लस में है, ये चीजें माइनस में है, तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी, माइनस वाली वैल्यू छोटी होगी, तो ऊपर वाली संख्या हमेशा बड़ी आएगी। यहाँ ऊपर वाली संख्या बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। यहाँ ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नहीं है जी। यहाँ ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नहीं है जी। तो ये दो ऑप्शन तो आप वैसे ही देख के काट देंगे कि भाई साहब ये तो किसी भी कीमत पे आंसर हो ही नहीं सकते, ये तो किसी भी कीमत पे आंसर हो ही नहीं सकते मेरे भाई। आइए, क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू 3 है। कोई दिक्कत समस्या ही नहीं है। p की वैल्यू 5, p की वैल्यू 5 है मेरे भाई, 5 की पावर 4, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 हो जाएगा। q की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। p की वैल्यू, p की पावर 4 625 होगा और q की पावर 4 3 की पावर 4 81 होगा। तो 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 544 आएगा। 5 और 1 6 होगा, 8 2 10 को जीरो हासिल 1 706। तो 2 दूनी 4 होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 होगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 272 अपॉन 353 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं गड़बड़ी, मतलब ये बी और सी क्यों आंसर दे रहे हैं, ये बी और सी मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोग बी और सी आंसर की तरफ क्यों जा रहे हैं मेरे भाई। क्या पी की वैल्यू आपको 5 नहीं दिख रही, क्या क्यू की वैल्यू आपको 3 नहीं दिख रही है। 5 की पावर 4 625 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। ठीक है, 625 में से 81 जाएंगे, 544 बचेगा। 625 में 81 जोड़ेंगे, 706 हो जाएगा। तो मेरे भाई जब हम काटेंगे तो 272 अपॉन 353 आएगा। तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। 272 अपॉन 353 ये माइनस में आ रहा है, माइनस में क्यों ही आएगा मेरे भाई, आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बताइए भाई। टीपी कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है। सी कहां एक जैसा है मेरे भाई, सी में 227 है।
चलिए फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहां से देखिए, अगर मैं ये b गुणा में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, a अपॉन बी 5/4 दिया हुआ। अगर यहां देखेंगे तो ये c गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो b अपॉन सी कितना दिया हुआ है, 2/10 दिया हुआ है। और 2/10 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है क्या। आप लोगों से पूछना चाह रहा है a/b/c। क्या मैंने कल क्वेश्चन आपको नहीं बताया कि अगर वो आपसे ए बी सी का रेशो पूछना चाह रहा है तो ए और बी का रेशो कितना है, 5:4 दिया है। बी और सी का रेशो कितना है, 1:5 दिया है। पड़ोसी खाली है 4 से भर दो, पड़ोसी खाली है 1 से भर दो। ए की वैल्यू 5 आएगी, बी की वैल्यू 4 आएगी और सी की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 5 4 20 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 5 4 और 20 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। जो बात इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, जो बात इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, वही बात टाइम एंड वर्क में आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए बताऊंगा। ठीक है, चीजों को समझना और थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली सोचना, है ना। बस ये मत सोचना कि मेरे भाई हम मैथ पढ़ रहे हैं, ये सोचना कि मेरे दोस्त मेरे साथी हम लोग चीजों को ऐसे, मतलब यही होनी चाहिए, इस तरीके से प्रैक्टिकली चीजों को सोचना होगा। इतना आसान नहीं आएगा सर, 2023 में पूछा है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसी से आप एनालिसिस करोगे कि वास्तव में इसके अंदर हमको करना क्या है। वास्तव में इसके अंदर हमको करना क्या है, उसी से आप लोग एनालिसिस बहुत अच्छे से करोगे। आपको यहां दिया हुआ है R अपॉन पी प्लस क्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6/7 आप लोगों को दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है Q अपॉन पी प्लस आर। Q अपॉन पी प्लस आर का मान आपसे पूछा गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं चीजों को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन की तरफ सोचो ही मत। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से 3 वेरिएबल हैं, तो आप कहेंगे पी क्यू आर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 वैल्यूज हैं आपके सामने, पी क्यू आर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा यहां देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी 3 वैल्यूज हैं, तो आप कहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पी क्यू आर ही यहां वैल्यूज है। जो वैल्यू यहां आप लोगों को दी गई थी वही वैल्यू यहां आप लोगों को दी गई है। ये बात समझ में आई। यहां भी पी क्यू आर है, यहां भी पी क्यू आर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम दी गई है, दोनों जगह पी क्यू आर वैल्यू यूज की गई है। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो पी क्यू आर का सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ता हूं तो पी क्यू आर का सम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता। एक जगह आप कह रहे हो कि पी क्यू आर को जोड़ के, तीनों को जोड़ के 7 आ रहा है, एक जगह आप कह रहे हो कि उन्हीं तीनों को जोड़ के पी क्यू आर को जोड़ के 13 आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आप कहेंगे जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब जो 3 वेरिएबल यहां थे वही 3 वेरिएबल अगर यहां हैं तो इनका योग जो है वो दोनों जगह सेम आना चाहिए। आपके दिमाग में आ गई ये बात, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। तो मेरे भाई सबसे पहले इस योग को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। 13 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 13 की गुणा नीचे कर दीजिए, 65 हो जाएगा। 7 की गुणा इसमें कर दीजिए, 42 हो जाएगा।
और 7 की गुणा इसमें कर दीजिए, 49 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब ऊपर पी क्यू आर का सम करेंगे तो मेरे भाई अब भी 91 बैठेगा, और नीचे पी क्यू आर का सम करेंगे तो अब भी 91 बैठेगा। क्या दोनों जगह आप सेम कर चुके हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर चुके हैं। पी के सामने बेटा पी की वैल्यू होती है, पी की वैल्यू 26 आ जाएगी। आर के सामने आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू 42 आ जाएगी। अगर मैं आर क्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो तीनों का योग 91 है, उसमें से इन दोनों का योग अगर मैं घटा दूंगा, 68 को घटा दूंगा, तो मेरे भाई क्यू की वैल्यू 23 मेरे सामने आ जाएगी। आगे क्या क्या तीनों की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं? अब उसने यहां ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा है, क्योंकि वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 23 दी हुई है, और P प्लस आर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 68 आप लोगों को दी हुई है। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो 23/68 इज द राइट आंसर। 23/68 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बार फिर से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, चीजें कहना क्या चाह रही हैं। यहां भी वही तीन वेरिएबल हैं, पी क्यू आर। यहां योग बैठ रहा था 7। यहां, हाँ, यहां भी वही तीन वैल्यू है, पी क्यू आर, यहां योग बैठ रहा है 13। जब दोनों जगह वेरिएबल सेम है तो योग बराबर होना चाहिए था। बराबर करने के लिए 13 की गुणा यहां करी, 26 आ गया। 13 की गुणा यहां करी, 65 आ गया बच्चे। 7 की गुणा 6 में करी, 42 आ गया। 7 की गुणा 7 में करी, 49 आ गया। यहां भी तीनों का सम 91 बैठेगा, और यहां भी इन तीनों का सम जो है वो 91 बैठ रहा है। मेरे भाई पी के सामने पी की वैल्यू होती है, आर के सामने आर की वैल्यू होगी। अगर तीनों का सम 91 है, तीनों का सम 91 है, तो इन तीनों के सम में से दो का सम घटा दो, तो क्या तीसरे का सम 23 आ जाएगा। मेरे भाई पी की वैल्यू भी 26 है, क्यू की वैल्यू भी, आर की वैल्यू भी 42 है, और क्यू की वैल्यू भी 23, तीनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो मेरे भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इस क्वेश्चन का इससे बेस्ट अप्रोच आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इससे बेस्ट अप्रोच मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। वैल्यूज आपको बराबर करनी ही होंगी, हर हाल में बराबर करनी होंगी। क्या ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वेरिएबल सेम देगा? ये क्वेश्चन का पैटर्न होता ही ऐसा है, इसमें वैल्यूज समान देगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्त आप लोगों का टाइम एंड वर्क में लगेगा, जहां हम समय तथा कार्य कर रहे हों। 68 कहां से हुआ है बेटा? पी और आर को जोड़ दो ना, 68 कैसे नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 68 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 2-3 बार आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके समझ में ये चीजें आ गई होंगी। आगे बढ़ जाएं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर, कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल रील देख के आए हैं, रील देख के आए हैं कि भाई दिल्ली पुलिस की नौकरी बड़ी लाजवाब है, लोग दिल्ली पुलिस के लिए कहते हैं, हम एक काम करते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, पढ़ेंगे नहीं, बस ऐसे ही दिल्ली पुलिस में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना टाइम में बिना पेपर दे के पास होके आए हैं? ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे जिन्होंने 12th की होगी कोरोना टाइम में मेरे भाई। ये दोनों लोग ना, ये परेशान करेंगे लास्ट तक, ये दोनों लोग परेशान करेंगे लास्ट तक। इन्होंने ठान रखा है मेहनत करनी नहीं है, नई नई रील देखनी है, गाड़ी में से उतरते हुए वर्दी में टोपी लगा के, चश्मे लगा के मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल ड्राइवर बनते हुए, और भाई साहब अलग ही रोला है उनका। ये लोग भाई साहब मेहनत करने के मूड से नहीं आए, ये भी परेशान करेंगे लास्ट तक। और ये वो लोग हैं कोरोना जिन्होंने 12th ही बिना पेपर के पास कर दी, ये लोग वैसे मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई इन दोनों लोगों को मुझे कैसे संभालूं, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है।
खुद समझ नहीं आ रहा है। मैं इतने धीमे चीजों को लेके चल रहा हूं, मतलब लोग मुझसे परेशान हैं कि इतना धीमे कैसे पढ़ा सकता हूं मैं किसी को। भाई थोड़ा सा मेहनत करो, रील देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत करो। आपने चाहे 8 तक मैथ पढ़ा हो, चाहे 9 तक मैथ पढ़ा हो, मैं सोचता ही नहीं। मैं आपको बहुत बेसिक से बताता हूँ, बहुत बेसिक से चीजें समझाता हूँ। 3 3 बार एक चीज को बता रहा हूँ। बताइए। अरे स्पीड बढ़ाओ। बढ़ाऊंगा मेरे भाई, स्पीड भी बढ़ाऊंगा। पहले इन लोगों को तो साथ लग जाने दो, इनको भी तो साथ लेके चलना है, कोर्स तो इन्होंने भी खरीदा है बच्चे। चलिए। हाँ, बात को थोड़ा सा समझिए। अब आपके सामने ये एक पेचीदी सी चीजें दी हुई थी, मतलब समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन को देख के। मैंने कहा ना मेरे भाई कि ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 तक बेसिक क्वेश्चन है, जो अलग अलग टाइप के यहां से बन सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे। अब देखिए थोड़ा सा बात को समझिए। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैं अभी आपको एक चीज बता के आया हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा सोचना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें सोचना होता है। ठीक है। मैंने कहा अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक बात थोड़ी सी समझना, कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ये कैसे पता चलेगा जी हमें इन दोनों को ही जोड़ना है? भाई सब प्रैक्टिस से पता चलेगा। मुझे भी तो पता चल रहा है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, केवल इन दोनों को जोड़ के देखिए, केवल इन दोनों को जोड़ के देखिए, तो आपने कहा जी सी से सी कट जाएगा, प्लस के ए से माइनस का ए कट जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और इधर दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, या बी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली 9/2 आ जाएगी। यानी बात फिक्स हो चुकी है कि पहले और दूसरे को जैसे ही मैंने जोड़ा तो बी की वैल्यू मैंने निकाल दी, 9/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए थोड़ा सा आगे बात को समझिए। अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ देता हूं, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं सबको थोड़ी ना बोलता हूँ, ये सारे बच्चे अपने दिल पे ले लेते हैं। जो ये हरकत कर रहे हैं मैं उनके लिए बोलता हूँ। वो समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए बोला जा रहा है। लेकिन आप अगर ठीक है तो आपके लिए क्यों कहा जाएगा? सर हमने कोरोना में की थी, हम तो अच्छा समझ में आ रहा है, हमें तो अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं, हम तो क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं आपके लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ बच्चे। देखिए, मैंने इन दोनों को जोड़ के देखा, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि दोनों के जुड़ने से जो है ये चीजें कट रही हैं। सी और सी कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 5 14 हो जाएगा। यानी 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यहां से सी की वैल्यू आ चुकी। ठीक है मेरे भाई। अब मैंने पहले और आखिरी को जोड़ा, इसको और इसको जोड़ के देखा। आपने कहा सी से सी कट गया, प्लस बी से माइनस बी कट गया, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और पहले और आखिरी को यहां जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा। मेरे भाई 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। क्या तीनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है एबीसी की? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। उसने एबीसी का ही रेशो पूछा। ए की वैल्यू कितनी है, 13/2 है। बी की वैल्यू कितनी है, मैं आपके मन में क्या डाउट आ रहा होगा उसको भी मैं अभी क्लियर करूंगा। और सी की वैल्यू कितनी है, 14/2 है। मेरे भाई हर जगह से 2 कट जाएगा, तो एबीसी का रेशो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 13 9 14 आ जाएगा। 13 9 14 आ जाएगा। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, ये क्वेश्चन को देखने के बाद हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा मेरे भाई कि हमें ये करना है।
मेरे प्यारे दोस्त, आपको ऐसे पता चलेगा मेरे भाई, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आपने कहा जी एक चीज तो हम ये पढ़ के आए थे कि तीनों को जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीनों को जोड़ना तब होता है जब ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर कुछ चीजें प्लस में, कुछ चीजें माइनस में दी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पहले दो को जोड़ के मेरे भाई एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही होगी, अगले दो को जोड़ के एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही होगी, और पहले और आखिरी को जोड़ के एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब तीनों एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो ये बात मेरी समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त। तो ये अप्रोच भी आप लोगों को याद रखनी हो, ये अप्रोच भी आप लोगों को याद रखनी होगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहां से क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई। एक तो मैंने बताया था कि तीनों को जोड़ के देख लीजिए, कोई चीज आपके हाथ लग रही होगी। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है कि पहले दो को जोड़ के देख लीजिए, कोई चीज हाथ लग रही होगी। आपने यहां देखा जी, पहले तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो भी प्यारे दोस्त हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर पहले दो को जोड़ते हैं तो जेड से जेड भी नहीं कटेगा, वाई से वाई भी नहीं कटेगा। भाई साहब, पहले दो को जोड़ के भी बात नहीं बन रही, अब करें तो करें क्या। वो दोनों रूल फेल हो चुके हैं, वो दोनों रूल फेल हो चुके हैं बच्चे, वो दोनों रूल फेल हो चुके हैं जो हम लोग अभी करके आए हैं, जो हम लोग अभी करके आए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे क्वेश्चन इसलिए कराने होते हैं क्योंकि आजकल इन्हीं का ट्रेंड बना हुआ है, इन्हीं का ट्रेंड बना हुआ। अब मैं ऐसा क्या करूं भाई साहब, जब वो दोनों रूल फेल हो गए, ना तो तीनों को जोड़ने से बात बन रही है, ना शुरू के दो जोड़ने से कोई बात बन रही है, तो अब क्या करें मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। वो कौन सी बात आनी चाहिए? ये सारी अप्रोच आपके मन में होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आएंगी मेरे भाई। कैसे? ध्यान से समझना। आपने कहा जी दो और एक कितना होता है, मैंने कहा तीन होता है। दो और एक कितना होता है? तीन होता है। यानी कि मेरे भाई, हाँ, यानी कि मेरे भाई ये दो और एक तीन होता है, क्या वो इसके बराबर आ रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल आ रहा है। यानी कि अगर राइट हैंड साइड में इन दोनों को जोड़ें तो वो बीच वाली वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो मेरे भाई यहां भी इन दोनों को जोड़ के बीच वाली वैल्यू के बराबर लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट समझिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट वास्तव में है क्या। वो रटी रटाई चीजें नहीं करनी है कि एबीसी का रेशो पूछ लेगा, 3a बराबर 4b बराबर 6c दे देगा और एबीसी का रेशो पूछ लेगा, 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c पूछ लेगा आप लोगों से। वो रटी रटाई चीजें नहीं करनी है भाई साहब। 2020 में रुला दिया था इस क्वेश्चन ने। हमें दिमाग चलाना होगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने देखा तीनों के जुड़ने से बात नहीं बन रही है, शुरू के दो के जोड़ने से बात नहीं बन रही है मेरे भाई। तो मैंने यहां देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने देखा कि अगर पहले और आखिरी को जोड़ता हूं तो वो बीच वाले के बराबर आता है। इसे बंद करना। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले और आखिरी को जोड़ के बीच वाले के बराबर लिख दो। पहले और आखिरी को जोड़ के बीच बीच वाले के बराबर लिख दो। पहले और आखिरी को जोड़िए मेरे भाई। एक्स और 2x कितना होगा? 3x हो जाएगा। y, y यहां नहीं है, y का y ही रहेगा। माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां माइनस डब्लू है, माइनस डब्लू आ जाएगा। पहले और आखिरी को जोड़ दिया हमने, किसके बराबर रख दिया? बीच वाले के बराबर रख दिया। y माइनस जेड प्लस 2w के बराबर रख दिया। मेरे भाई यहां से देखेंगे y से y कट जाएगा। आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। ये माइनस जेड है मेरे भाई। अब इसे इधर लाइए, प्लस 2w को इधर लाएंगे, -2w। -2w और -w -3w हो जाएगा। और ये प्लस का 3x है, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में। अब उस वैल्यू को यहां रख दीजिए।
-3x माइनस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, -3w लिख सकते हैं, -3w लिख सकते हैं, यहां -3w लिख सकते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है, 3w दिया हुआ है। 5 में से 3 गया, 2w बचेगा, और नीचे 3w दिया हुआ है। बताइए इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी नई बात थी जो आपको समझ में नहीं आई है। इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी नई बात थी जो आपको समझ में नहीं आई है मेरे प्यारे दोस्त। तो जब तक आपके पास अप्रोचें नहीं होंगी, जब तक आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा भी सोच सकते हैं, तब तक कैसे क्वेश्चन को बनाओगे। भाई मुझे मत बताया करो कि क्लास का टाइम हो गया, आपको जाना है आप जाओ, बहुत बच्चे हैं पढ़ने के लिए, कंपटीशन बहुत है, 20 गुना बच्चों ने कोर्स ले लिया है वैकेंसीज के। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये कहना, हाँ टफ है, थोड़ा सा टफ है, दिमाग में रखना पड़ेगा मेरे भाई, लेकिन कराना मेरे लिए थोड़ा सा जरूरी है। क्या ये चीज समझ में आई कि पहले और आखिरी का योग जो है वो बीच वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले और आखिरी का योग करके बीच वाली संख्या के बराबर रख दो, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ऐसा सोचेंगे कैसे। तो ऐसा सोचेंगे मेरे भाई जब आप प्रैक्टिस थोड़ी सी। आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही देने वाला हूं। आज की वर्कशीट थोड़ी सी आप लोगों को लग सकती है, टफ लग सकती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं कहता हूं 1 घंटा देना, 1 घंटा देना उस वर्कशीट को, और आपकी बहुत सारी सोचने की अप्रोच कौन कौन सी लगती हैं वो सारी चीजें आप लोगों की डेवलप हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही है, तीनों के जोड़ने से बात बन जाएगी। ये क्लियरली अब अप्रोच डेवलप हो गई हमारी। भाई साहब पहले 2 का स्क्वायर, अगले 2 का स्क्वायर, फिर अगले 2 का स्क्वायर, यहां तीनों को जोड़ने से बात बन जाएगी, या तीनों के जोड़ने से बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो 2020 में आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने करा है। अगर 2 2 का योग आपको दिया है तो तीनों का जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा। मेहनत करिए थोड़ी सी, यकीन मानिए कि थोड़ा सा समय आपको लगेगा, और जब हमें अपने दिमाग पे जोर डालना होता है तो हमें अजीबो गरीब ख्याल आते हैं। क्या हमारा सिलेक्शन होगा, क्या हमारा यहाँ पढ़ना ठीक है, क्या किसी और टीचर को हमें फॉलो करना चाहिए, वो तरह तरह के ख्याल आएंगे। मेरे भाई उन ख्यालों को दबा देना। फर्स्ट रैंक भी यहीं से निकली, या आगे भी फर्स्ट रैंक यहीं से निकलेगी, मैक्सिमम सिलेक्शन यहीं से। याद रखना मेरे भाई, बस थोड़ा सा दिमाग को अपने बदल लेना कि भाई मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है। इतना अगर आपने अपने अंदर चेंज ले आए तो गारंटी मेरी है 15 20 25 क्वेश्चन में जरा सी भी आपको परेशानी नहीं होगी, और वो 10 क्वेश्चन जो हैं वो भाई साहब चुटकियों में आप सॉल्व कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, ओके टाटा बाय बाय।